हम गोरखपुर वाले महादेव, वो महादेव खलीलाबाद के हैं। उनका मैटर और इनका मैटर है। तो दोस्तों आप लोग इनको तो जानते ही होंगे और नहीं जानते होंगे, तब हम आज बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इनके पत्नी को महादेव जी ने लेके भाग गए। अरे ऐसे नहीं किसी को बोला जाता है, महादेव जी लेके भागे नहीं है भाई। देखिए इनकी हम महादेव नहीं है, जैसे एक और महादेव है खलीलाबाद के, भैया आपको बता दें। अब जब भी आप वीडियो बनाइएगा तो उसमें आप जरूर डालिएगा कि खलीलाबाद। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। फिर से नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। और वीडियो की आप हेडलाइन देख ही चुके हैं कि क्या कहानी है, वीडियो की झलक देख चुके हैं किस कहानी पे चर्चा होने वाली है। अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं गोरखपुरिया भौजी का पति महादेव जी, और इसके साथ ये भगवा कलर पहने हुए एक लड़का बैठा हुआ है जो कि इनके पास अपनी मदद के लिए आया। और मदद क्या है कि भाई मैं आपको मदद कर बता देता हूँ कि मदद वाली बात क्या है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला भी था इसके ऊपर। ये गोरखपुरिया भौजी के घर पे बैठ के इंटरव्यू कर रहा था, इसी के अपने मीडिया वाले थे जो तनख्वाह पे इन्होंने रखा हुआ है, गोरखपुरिया भौजी और महादेव ने। अब इंटरव्यू क्या चल रहा था, उसमें ये कर क्या रहे थे, जो कि विष्णु राज है उसका छोटा भाई जो है महादेव, उसने शादी की है। और ये जो लड़का इनके पास बैठा हुआ है जो ये भगवा कलर का टी शर्ट पहन के, ये कह रहा है कि वो मेरा बचपन का प्यार था और मेरे साथ, मतलब कुछ फोटो इसने दिखाई थी कि ये फोटो मेरे साथ, देखिए किस किस तरीके से इसकी फोटो है। ये लड़की मेरे से प्यार करती थी, मैं इससे प्यार करता था, और उसे बदनाम करने की कोशिश करी गई उसमें, उस ब्लॉग में। इसने उसके लिए उल्टा सीधा बोला, ये बोला वो। और इसके बिहाफ पर एक वीडियो अग्नि ने भी बनाया था, जो कि मैंने उसके बिहाफ पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे जाके एक बार विजिट करके देख लीजिएगा कहानी क्या थी पूरी। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। इस लड़के का नाम पता नहीं क्या है, मैं इसे ढंग से जानता नहीं हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये आया है महादेव के पास अपनी मदद के लिए, मतलब कि गोरखपुरिया भौजी और उसके पति के पास आया है कि भौजी हमारी मदद करिए, हम इस लड़की से प्यार करते थे और जो है विष्णु राज का भाई, इससे अब शादी कर लिया है। तो मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को कि देखो, जितने पचड़े हैं, जितनी छीछा उधड़ है, जितनी ज्यादा गंदगी यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर ने मचाई है, तो वो गोरखपुरिया भौजी और उसका पति है। अब आप समझिए कि किसी महिला की शादी किसी मर्द के साथ होती है तो वो परिवार की सहमति से होती है। कोई परिवार अपनी बच्ची को कहीं किसी अच्छे घर में देता है, ना कि किसी निकम्मा इस लड़के की तरह जो इस तरीके के ये बैठा हुआ है, इस तरीके से मदद मांग रहा है शादी के बाद भी। तेरे प्यार में दम था तो वो लड़की रुकती तेरे पास, और अगर तेरे में दम होता तो तू उसके घर वालों से बात करता, उससे शादी कराता। गोरखपुरिया भौजी की क्या मजाल कि वो किसी की शादी करा दे, किसी की क्या करा दे। अभी देखा था ना अग्नि वाला जब ड्रामा चला था, उसमें गोरखपुरिया भौजी और महादेव ने सीधे सीधे हाथ खड़े कर लिए थे कि बस अग्नि हमारे घर पे 1-1.5 साल से रहता है, हमारा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये फलाना ढिकड़ा। हालांकि वो सब चीज जो है वो सिर्फ व्यूज के लिए करी जा रही थी। खैर उस मैटर की बात बाद में करेंगे, फिलहाल करते हैं इसी मैटर की बात, जिसमें ये जो महादेव है, देखो कितनी अच्छी तरह से लोगों को समझा रहा है कि भैया वो जो महादेव है वो खलीलाबाद वाला महादेव है, मतलब कि विष्णु राज का भाई। ठीक है, अब कारण क्या है कि भाई साहब बता देता हूं। उन्होंने कहा कि वो महादेव है विष्णु राज का भाई खलीलाबाद वाला, और उसकी शादी जो हुई है, वो लड़की बता रहा है, ये लड़का जो इसके साथ बैठा हुआ है ये कह रहा है कि वो मेरा प्यार था, मैं 7 साल से उससे प्यार करता था। अब ये महादेव कहता है कि भैया मैं ना किसी के पचड़ों में नहीं पड़ता हूं, मेरी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैंने इसके कई सारे वीडियो देखे जो कि ये कोर्ट कचहरी करता है, जिसमें तारीखों पे जाता है, तारीख लेने जाता है। उसमें भी इसकी बीवी ने कई सारी वीडियो बनाई है कि मेरी अगले महीने की 5 तारीख लगी हुई है, हम लोग तो आ गए, तुम लोगों को भी आना पड़ेगा। तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तो ये बेवजह तेरे पे कोर्ट कचहरी केस मुकदमे हो जाते हैं। दूसरी बात, तू किसी के घर की इज्जत उछालता फिर रहा है, ये सबसे बढ़िया बात तेरी, ये अच्छी बात है। तेरी पत्नी की कोई इस तरीके से इज्जत उछाले तो तुझे कैसा लगेगा ये बता दे। तेरे पास ये आदमी आया मदद के लिए और तुम इनके अलग अलग इंटरव्यू कर रहे हो। तू अलग कर रहा है, गोरखपुरिया भौजी अलग कर रही है, अग्नि अलग कर रहा है, सोनू सिंगर अलग कर रहा है, और इसमें तू सफाई दे रहा है, तू अपने आप को साफ सुथरा बता रहा है, तू अपने आप को इज्जतदार आदमी बता रहा है। उसमें भी तू तर्क दे रहा है कि देखिए भैया वो वाला महादेव नहीं हूं मैं हूं गोरखपुर वाला महादेव। और अब जब आप आगे से वीडियो बनाओगे तो उसमें ये कहना कि वो खलीलाबाद वाला महादेव। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं वो खलीलाबाद वाला महादेव, क्योंकि इस लड़के ने आरोप लगाया है कि महादेव जो है मेरे प्यार को लेकर भाग गया, मतलब जिस लड़की से मैं प्यार करता था उस लड़की को महादेव लेकर भागा है। तो ये सफाई दे रहा है गोरखपुरिया भौजी का पति कि अगली बार जब भी आप वीडियो बनाओ तो उसमें जो है ये बताना कि खलीलाबाद वाला महादेव जो है मेरे प्यार को लेकर भागा। अरे बदतमीज, अरे जाहिल, अरे गवार, अरे नौटंकीदार, अरे व्यूज कमाने वाला, अरे ड्रामेबाज, अरे भगोड़ा। कम से कम यही सोच लेता कि किसी महिला के ऊपर तुम लोग उंगली उठा रहे हो, और इतना तू समझदार और इज्जतदार बन रहा है तो इस लड़के के गाल पे 2 थप्पड़ मार के इसको घर से उठा देता अपने। ठीक है, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी दूसरों के पचड़े में। और पहली बात तो तू किसी महिला के ऊपर इस तरीके से कैसे आरोप लगा सकता है? हाँ, ये लड़का तेरे पास मदद लेने आया, तू कहीं का मंत्री है, विधायक है, क्या है, पुलिस थाना है, प्रशासन है, क्या है? किस किस की मदद तू कर चुका है? ऐसे किस किस महिला पे आरोप लगा चुका है? तू कौन होता है इतनी सफाई देने वाला? अगर तू एक अच्छा यूट्यूबर है, एक अच्छा इंसान है, एक ढंग का क्रिएटर है, तो तू इसके लात मार के भगाता है इसको, ये तेरे घर पे आया हुआ है। बल्कि तू लात मारने की जगह इसको इज्जत से बैठा रहा है और ऊपर से इंटरव्यू करा रहा है। अपना तेरा कैमरामैन लगा हुआ है, तेरा मीडिया वाला लगा हुआ है जो कि तूने तनख्वाह पे रखा हुआ है। तूने एक बार इसको ये नहीं कहा कि इस तरीके के इंटरव्यू ना मैं यहाँ लूंगा ना मैं दूंगा, तू जा यहाँ से, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब तू ये जानबूझ के ये सारी चीजें, ये लड़का तू ढूंढ के लाया। तूने कहा कि भैया इस तरीके के बयान देना, बयान दोगे तो मैं यहाँ पे फेमस होऊंगा, मेरे और व्यूज बढ़ेंगे, मैं और विवाद में बढ़ूंगा। तो इतनी नीचता पे उतर आया व्यूज के लिए, मतलब किसी महिला पे उंगली उठा देगा? तो इतना ही बड़ा क्रिएटर है, बड़ा उस दिन बड़ा फाय फाय कर रहा था
आज क्या हो गया, तेरे घर पे ये बैठा हुआ ये बदतमीज लड़का जो कि किसी महिला के ऊपर उंगली उठा रहा है, इसको तू भगाने की जगह इसका साथ दे रहा है और ऊपर से कह रहा है कि भैया वो वाला महादेव मैं नहीं हूं, मैं हूं गोरखपुर वाला महादेव, वो है खलीलाबाद वाला महादेव। अरे ढीठ, अरे नीच, अरे बेशरम, अरे बेहया है, अरे जनका कहीं का है। इस तरीके की हरकतें करते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे लज्जा आनी चाहिए कि किसी महिला के ऊपर तुम लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे। कोई आदमी आ रहा है तुम्हारे पास मदद करने, तो तू कहीं का कोर्ट कचहरी, कहीं का डीएम है, एसडीएम है, क्या है तू? लोगों की इस तरीके की हरकतें करता फिर रहा है, तो किसी की महिला, किसी की घर की इज्जत पे उंगलियां उठाता फिर रहा है। तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू कहता है कि हम तो बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए, हम बहुत बड़ा चेहरा हो गए, तोहरे कहने से हो गए कि तूने करा है हमको बड़ा यूट्यूबर। देख ले गोरखपुरिया भाजी क्या कर रहा है ये महादेव, किसी महिला को लेकर कितनी टिप्पणियां कर रहा है। कोई लड़का आया तुम्हारे घर पे, किसी महिला पे उंगली उठा रहा है, तो तुम उनका बाय ऑन कैमरा इंटरव्यू कर रहे हो, बल्कि है उसे भगाने की जगह, उसको डांटने की जगह उसका इंटरव्यू कर रहे हो, ताकि तुम विवादों में बने रहो और दुश्मनी तुम्हारी बढ़ती रहे और तुम्हारे व्यू छपते रहे, पैसा छपता रहे। हैं, लोगों की इज्जत जाए इज्जत आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तुमने बेशर्मी की हद पार रखी है, तुम्हें चाहिए पैसा। चाहे कोई आ रहा है किसी पे आरोप लगा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हें। हाँ, अरे कुछ शर्म कर लो गोरखपुरिया भौजी और महादेव दोनों। कहीं डूब के जाके, कहीं चले जाओ, किसी पानी में जाके डूब जाओ। है, किसी महिला को लेकर गलत टिप्पणियां करते हो, कोई लड़का आके कहता है कि वो मेरा प्यार है और तू सही मान ले रहा है, और तू उसे भगाने की जगह, उठाने की जगह अपने दरवाजे से उसको बैठा के इंटरव्यू और कर रहा है, बेशरम कहीं का।